चलिए कुछ और खबरों का रुख कर लेते हैं। दिल्ली के आर्क बिशप अनिल जोसेफ थॉमस खूंटो की एक चिट्ठी पर विवाद बढ़ गया है। चिट्ठी में आर्क बिशप ने लिखा कि हमें 2019 के चुनाव के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। प्रार्थना इसलिए कि 2019 के चुनाव ठीक से हो जाएं, कोई धांधली ना हो। 8 मई की इस चिट्ठी में आर्क बिशप का ये कहना है कि देश में लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता खतरे में है, इसलिए ईसाई समुदाय के लोगों को एक प्रार्थना शुरू कर देनी चाहिए। बीजेपी ने आर्क बिशप की चिट्ठी पर कड़ा एतराज जताया है। आर्क बिशप की चिट्ठी पर गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने जवाब दिया। राजनाथ सिंह ने कहा, भारत में जाति, धर्म और पंथ के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होता है और इस धर्म में और इस देश में धर्म के आधार पर किसी को भेदभाव करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। 19 में बीजेपी को सबक सिखाना है, सरकार को सबक सिखाना है। क्या देश में अब चूंकि मैंने स्टेटमेंट इन वर्बेटम उनका देखा नहीं है, पढ़ा नहीं है, इसलिए उस पर कोई अल्पसंख्यक की सुरक्षा पर सवाल उठाए गए हैं, तो आप गृह मंत्री के तौर पर मानते हैं कि देश में नहीं, यहाँ पर भारत एक ऐसा दुनिया का देश है जहाँ पर कि जाति, पंथ अथवा मजहब के आधार पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होता है और ये भेदभाव करने की किसी को इजाजत भी नहीं दी जा सकती है। और चर्च की इस चिट्ठी पर राजनीति भी काफी शुरू हो गई है। कांग्रेस का ये कहना है कि ये सरकार अल्पसंख्यकों के खिलाफ है। जरा सुनिए क्या प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। कि अगर कोई ऐसा धर्म जो कहे कि हम नहीं आने देंगे, तो देश में ये देश को कमजोर करने का, गृह युद्ध फैलाने का एक साजिश कर रही है। ये चर्च में ये आवाज उठा करके देश इसे नकारेगा। देखिए, फास्ट रखना, प्रेयर करना, ये उनका जाती मामला है, लेकिन जहाँ तक सेकुलर फैब्रिक की बात है देश की, इस पर तो एक आम आदमी की आज राय यही है कि जिस तरह की सरकार चल रही है और जिस तरह की पॉलिसीज आ रही हैं, उससे बाकायदा माइनॉरिटीज को टारगेट किया जा रहा है। और चिट्ठी पर विवाद के बाद आर्क बिशप अनिल खूंटो की सफाई भी सामने आ गई। उन्होंने अपनी सफाई में यह कहा कि दरअसल ये चिट्ठी ईसाई समुदाय के लिए लिखी गई थी, किसी सरकार या पार्टी के खिलाफ नहीं। आर्क बिशप के सेक्रेटरी फादर रॉबिन्सन ने कहा कि ये चिट्ठी राजनीतिक नहीं, आध्यात्मिक पत्र है। नहीं, ये इसमें किसी भी प्रकार की राजनीति नहीं है और यह राजनीतिक पत्र नहीं है। यह एक आध्यात्मिक पत्र है जिसमें लोगों को प्रार्थना करने के लिए आमंत्रित किया गया है। यह जबरदस्ती इसे राजनीति से जोड़कर दिखाया जा रहा है।